चलिए ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी मैथमेटिक्स क्लास 10 का स्टैटिस्टिक। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि ये मीन, मीडियन, मोड ये है क्या। सबसे पहले ये समझ लीजिए, फिर इसके बाद पहला आता है मीन, फिर आता है मीडियन, फिर आता है मोड, और तीसरा चौथा है रेंज, लेकिन ये आप में शायद है नहीं। ठीक, पहले मैं चारों को एलाबरेट कर दूं, फिर उसके बाद आपको बताता हूं। जो मीन है ये एवरेज वैल्यू बताता है। एवरेज क्या बताता है? एवरेज वैल्यू कोई भी डेटा का। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया 1, 4, 7, 8, इसका जो मीन है वो ये होगा 1 + 4 + 7 + 8 प्लस जितने नंबर है उनका सम, फिर जितने नंबर है उतने से डिवाइड करना। जैसे 1, 2, 3, 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 and 4 12, 12 और 8 20, 20/4 इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब इन सारे डेटा का जो एवरेज है वो कितना है? 5 है। अब दूसरी बात, मीडियन क्या कहता है? मीडियन ये कहता है किसी भी डेटा जो ऑब्जर्वेशन है उसका मिड पॉइंट क्या है, मिडिल पॉइंट क्या है। जैसे मैंने कहा 3, 5, 4, 2, 1, ये आपके पास रैंडमली मैंने नंबर दिया है। अब कह रहा है इसका मीडियन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इसे एक ऑर्डर में रखना पड़ेगा, चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो। तो मैं लिखता हूँ इंक्रीजिंग में 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए इसका मिड पॉइंट क्या है? 3 है। बीच का हिस्सा एकदम क्या है? 3 है। तो ये 3 क्या हो जाएगा? मीडियन होगा। एग्जाम्पल इसमें अनग्रुप डेटा में, ये ग्रुप डेटा नहीं है, ये अनग्रुप डेटा है कि रैंडमली आपने ऑब्जर्वेशन लिख दिया है। इसका आप क्या पता कर रहे हैं? मीडियन। तो अगर ये सब अगर इस टाइप में है तो ये क्या हो जाएंगे? अनग्रुप डेटा है और मीडियन इसका क्या है? 3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। ठीक, अब आते हैं हम मोड पे। सॉरी, यहाँ पर नहीं बताया, जो एग्जाम्पल ले रहे थे हम। जैसे इसी का एग्जाम्पल हमने लिया है 1, 2, 3, 4, 5। कितने नंबर है? 5 क्या है? ऑड है कि इवन है? ऑड है। जब ऑड होगा तो मीडियन हो जाएगा ऑड के लिए n/2 + 1, ये ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। nth मीडियन क्या हो जाएगा? n + 1/2 2th टर्म। ठीक, तो m इज इक्वल टू n कितना है? 5 और 1 6 का आधा, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कौन सा इसमें? 1, 2, 3, और आंसर भी उसका 3 ही है। लेकिन अगर यही आ जाता इवन नंबर, क्या आ जाता? इवन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें आपने लिख दिया 6 भी जोड़ दिया, तो यहाँ पर 6 भी आ जाएगा। और जब 6 आ जाएगा तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 6। क्या आ जाएगी? अब आपका जो nth टर्म होगा, जो मीडियन होगा, वो क्या हो जाएगा? n/2 2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म अपॉन 2। देखिए n/2 6 का आधा 3 प्लस n/2 3 और 1 4th टर्म अपॉन 2। देखिए तीसरे पर कौन मिल रहा है? 3 मिल रहा है, और चौथे पे 4 मिल रहा है अपॉन 2। 4 और 3 7 का आधा 3.5। तो आप देख रहे हैं इसके बीच में एकदम मिडिल पॉइंट क्या आएगा? ठीक, तो ये वाला जो फार्मूला है वो किसके लिए है? अनग्रुप्ड डेटा के लिए है।
ये ग्रुप डेटा नहीं है, अनग्रुप डेटा है। अब आते हैं मोड। मोड क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू का मतलब है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन जो आपने किया है उस ऑब्जर्वेशन में कोई नंबर कितनी ज़्यादा बार आया उसे हम क्या बोलेंगे? मोड। जैसे एग्जांपल के तौर पे 5 3 2 2 1 2 5 2 1। अब आपको देखिए ऐसे नहीं पता करना है कि दिख रहा है 2 2 2 2 लिख दे, कहीं गड़बड़ी हो जाती है जहाँ पर बड़ा होता है। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे 1 1 2 2 2 2 4 बार है, फिर लिखेंगे 3 5 5। अब देखिए सबसे ज़्यादा बार 2 दिख रहा है तो मोड क्या हो जाएगा? 2। अनग्रुप्ड डेटा के लिए सामने से ऐसे ही पता चल जाता है, जैसे यहाँ पर पता चल गया, यहाँ पर पता चल गया, यहाँ पर भी। अब आता है रेंज। जैसे मैंने इसको कहा था 6 3 4 5 2 1, इसकी रेंज निकालनी है। क्या निकालना है? तो हम देखेंगे कि सबसे हायर लिमिट और सबसे लोअर लिमिट को घटा देंगे तो रेंज हो जाएगी 6 - 1 = 5। तो यही रेंज हो जाएगी, बस। वो आप में है नहीं लेकिन मैंने बता दिया है। ठीक, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले 3 है, मीन, मीडियन एंड मोड। तो सबसे पहले मीन को पढ़ेंगे, वो भी ग्रुप डेटा के लिए पढ़ेंगे, फॉर ग्रुप डाटा। ठीक, और मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए ग्रुप डेटा में 3 फार्मूले हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड, तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, तो डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं होता है। x बार निकालने के लिए हम सिंपली फार्मूला लगाते थे, सिग्मा fx अपान समेसन f। शॉर्टकट मेथड के लिए कुछ नहीं करते हैं, x बार बराबर कोई भी x की वैल्यू को हम a मान लेते हैं। ठीक, x की वैल्यू को a मान लेंगे, प्लस कर देते हैं समेसन fu अपान समेसन f। ठीक, स्टेप डिविएशन में कुछ नहीं करते, ये इंटरवल के लिए होता है। x बार = a प्लस समेसन fd अपान समेसन f इंटू h। ये 3 फार्मूला है ग्रुप डेटा के लिए, बड़ी बात नहीं, सिर्फ अभी देख लिए 2-4 क्वेश्चन करेंगे, आराम से हो जाएगा। ये यू के लिए बाद में आता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पर यू लिखा है ना, हम उस टेबल को कैसे बनाएंगे ये हमारे ऊपर है। ठीक, वो तुम्हारे ऊपर है। जहाँ पर डी लिखा है वहाँ पर तुम एच लिख दो या कोई भी लिख दो, लेकिन तुम्हें होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेथड क्या है। ठीक, अभी देखते हैं। पहला है मैं टेबल बना रहा हूँ f और x की। ठीक, आपके पास कोई डेटा है x का 5 3 2 1 9। ठीक, और इधर दिया है 3 4 9 7 6। ये आपको एग्जाम में इसी तरह देगा ही। ठीक, कैसे देगा कि जो x है उसका एक कॉलम मिल जाएगा, एक f का कॉलम मिलेगा।
ये हो सकता है कि यहाँ पर जो आपका वर्टिकल है वहाँ पर हॉरिजॉन्टल मिले। क्वेश्चन इस टाइप में मिल सकता है, देखिए x और f में, और इस तरह दिया रहेगा, ठीक ऐसे ऐसे दिया रहेगा। फिर आपसे पूछेगा 5 3 2 1 9, ठीक, और ये f3 4 9 7 6 इस टाइप में देगा और कहेगा इसका मीन निकालिए। क्या निकालिए? मीन निकालिए। तो मीन निकालने के लिए पहले इस्तेमाल हम करते हैं डायरेक्ट मेथड का, क्योंकि हमारे पास f भी है और x भी है, तो हम इसको निकाल लेंगे। देखिए समेशन का मतलब होता है कोई भी वैल्यू को प्लस करना है, ऐड करते चले जाना, ठीक, टोटल सम। समेशन का मतलब होता है टोटल सम। तो आपकी ज़रूरत क्या है? समेशन f की। तो f को हम पहले क्या करेंगे? जोड़ देंगे पूरा। देखिए 3 and 4 7, 7 and 9 16, 16 and 7 23, 23 and 6 29। सही है। चलिए भाई, आपके पास क्या मिल गया? समेशन f मिल गया। अब हमको क्या चाहिए? fx, फिर उसका भी समेशन। देखो f को 1 से मल्टीप्लाई करिए, फिर उसका भी समेशन चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे f इंटू एक्स। 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 9 2 जा 18, 7 1 जा 7, 9 6 जा 54, 9 6 जा। अब देखिए fx तो मिल गया, लेकिन अभी भी समेशन बाकी है। तो देखिए 15 and 12 27, 27 और 10 37, 37 और 8 45, 45 and 7 52, 52 and 54 106, 100। ये क्या है? समेशन fx। अब देखिए आपके पास समेशन fx भी मिल गया और समेशन f भी मिल गया। आराम से मीन निकाल लेंगे, फार्मूला लगाएंगे, x मीन इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन समेशन f। समेशन fx इज इक्वल टू 106 एंड समेशन f इज इक्वल टू 29। डिवाइड करना सभी जानते हैं, डिवाइड कर लीजिए इसको। 106 को आपको क्या करना है? 29 से डिवाइड करना है, ठीक। 29 3 जा 87, 87 6 माइनस 7 9, ठीक। यहाँ पर 9 आ गया। 9 माइनस 8 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक। 29 6 जा 6 9 जा 54, 6 2 जा 12, 12 and 5 17, 10 minus 4 6, 8 minus 7 1 and 0। 3.6 अप्रॉक्सीमेटली 3.6 ये रहा आपका मीन। क्या है ये मीन किससे निकला है? डायरेक्ट मेथड से। अब हम किससे निकालेंगे इसी मीन को? शॉर्टकट मेथड से। कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसमें क्या कर देंगे, कोई वैल्यू जहां पर a आ रहा है, यही तो गड़बड़ है, ये वाले कॉलम को हम और एलाबोरेट कर देंगे। ये तो समेशन, ठीक, यहां पर लिख देंगे FU। देखिए FU का इस्तेमाल है, ठीक, लेकिन U नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है? U नहीं, U लाना पड़ेगा। तो U कहां से आएगा? तो U यहाँ से हम एक कॉलम और बना लेंगे, जैसे F है, इसको F लिखा रहने दें, fx है, एक कॉलम और बना ले इसमें, ठीक। यहाँ पर लिख दें U बराबर क्या माने? x माइनस a। ये U की वैल्यू होगी x माइनस a, क्योंकि शॉर्टकट मेथड है। अभी देखिए इस आ जाएगा x माइनस a। x क्या है आपका? 5 और a क्या है? पता नहीं, तो हम किसी एक को मान लेंगे a। तो मान लेते 5 ही को मान लिया a। क्या मान लिया? 5 को ही a मान लिया।
तो x माइनस ए 5 माइनस 5 0, फिर 3 माइनस 5 माइनस 2 और 2 माइनस 5 माइनस 3, 1 माइनस 5 माइनस 4, 9 माइनस 5 प्लस 4। अब आपको u मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे, एफ यू। तो एफ ये है, u ये है, 3 0, 4 2 जा माइनस 8, 9 3 जा 27, 7 4 जा 28, 6 4 जा 24। ठीक, देखिए यहाँ पर माइनस 28 है और प्लस 24 है, तो घट जाएगा, बचेगा -4, -4 एंड -27 -31, -31 एंड -8 -39। तो समीशन जो आएगा एफ यू का वो आ जाएगा -39। ठीक, क्या हो जाएगा माइनस। अब हमारे पास फार्मूला है इसका, x बार इजिकल टू ए प्लस समेशन एफ यू अपान समेशन एफ। ए की वैल्यू तुमने क्या मानी है, प्लस समेशन एफ यू क्या आया है, अपान समेशन एफ क्या है। कोई दिक्कत है, दिक्कत तो बताइए। देखिए 29 5 जा, बताइए 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 10 and 4 14, 145 माइनस 39 अपान 29, 145 में 39 चला जाएगा 106। देखिए फिर वही आ गया 106 अपान 29, इसका मतलब क्या हुआ 3.6। ठीक, तो दूसरे मेथड से भी आपको पता चल गया कैसे कर रहा है। अब तीसरे मेथड से स्टेप डिविएशन मेथड से, लेकिन ये ध्यान रखिए कि स्टेप डिविएशन मेथड तभी इस्तेमाल होगा जब इंटरवल होगा। देखिए इसमें इंटरवल नहीं है, x जब यहाँ पर देता x बराबर 10 से 20 इस टाइप में जब देता तब ये फार्मूला लगता। ठीक, चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए अपनी नोटबुक में या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम चलते हैं ग्रुप डेटा के लिए, मीडियन के लिए। ठीक, चलिए ठीक है। अब हम आते हैं ग्रुप डेटा के लिए, किसके लिए, मीडियन के लिए। इससे पहले हमने मीन पढ़ लिया है डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से। स्टेप डिविएशन इसलिए नहीं बताया कि उसके अंदर हमें इंटरवल की ज़रूरत थी। अभी जब आखिर में एक क्वेश्चन कराएंगे तो एक ही क्वेश्चन पूरा लेकर तब करवाएंगे। ठीक, अब आते हैं ग्रुप डेटा मीडियन के लिए। तो सबसे पहले मीडियन मैंने पहले बता दिया है कि मीडियन है क्या। मीडियन ये कि बीच का ऑब्जर्वेशन क्या है। अगर आपके पास रेंडमली कोई नंबर है तो बीच में कौन सा नंबर पड़ रहा है, यही क्या है, मीडियन है। अब हम ग्रुप डेटा के लिए देखते हैं। तो इसका फार्मूला होता है मीडियन बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपान F। ये मॉड में है क्योंकि इसकी वैल्यू प्लस आनी चाहिए, मल्टीप्लाई बाई H। ठीक, ये बता रहा है कि H इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंटरवल आएगा जरूर। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पहला है CI का मतलब होता है क्लास इंटरवल। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 से 50, 50 से 60। थोड़ा छोटा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक, F की वैल्यू है 9, 3, 2, 5, 7। ठीक, ये हमारे पास क्या हो गया है, फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक, F। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो NF है इसको जोड़ने पर नंबर कितना आ रहा है। क्या ये ऑड है, क्या ये इवन है, पहले ये देखेंगे।
तो हम जब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास मिलेगा 9 इंटू 12, 14, 19, 26। क्या आ गया है n बराबर, और जो ये आता है इसका n/2 किया जाता है। क्या किया जाता है? तो जब n/2 करेंगे इसका तो आंसर आ जाएगा 13। क्या आ जाएगा? 13, 13। अब इसके बाद हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ये 9 है तो यहीं पर 9 लिख देंगे, ठीक। 9 and 3 12, 12 and 2 14, 19, 26। क्या है? 26। अब देखिए 13 कहाँ पड़ रहा था? 12 के आगे, 12 के आगे 13 पड़ेगा कि नहीं? हाँ, तो इन दोनों के बीच में पड़ रहा है ना 13। तो जो प्रीसीडिंग होता है इसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और जिसके आगे पड़ता उसको हम फ्रीक्वेंसी मानते हैं कैपिटल स्मॉल f, केवल f वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो हमारे पास मीडियन क्या निकल के आएगा? L क्या होता है? तो जो फ्रीक्वेंसी मेन फ्रीक्वेंसी के सामने पड़ता है ये लोअर लिमिट L1 होती है, L2 होती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो यहाँ पर जो L है वो लोअर लिमिट है। L की वैल्यू 30 प्लस n/2 13 माइनस CF कितना आया है? 12 अपान F की वैल्यू कितनी है? 2। F की वैल्यू कितनी है? देखिए 2। एंड H का मतलब क्लास इंटरवल कितना है? 10। इन दोनों के बीच का जो रेंज है 20 माइनस 10 10 है, 10 का अंतर है, वही इंटरवल होता है क्लास इंटरवल का बीच का डिफरेंस 10। m इज इक्वल टू 30 प्लस 13 माइनस 12 1 10 जा 10 अपान 2 30 प्लस 5 35। मीडियन क्या आ गया? क्या आ गया मीडियन? 35। तो एग्जाम तुम बताओ खुद ही, 30 और 40 के बीच में क्या आएगा? बताइए। 35 ही तो आएगा। तो इसका मतलब मीडियन कहाँ पर चला गया? इसी के बीच में देखो 1 2 इधर बीच का ये आ रहा है और उन दोनों के बीच का भी बीच आ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? मीडियन बीच की वैल्यू बताता है। आपका ये हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेप में, किस पे? मोड पे। लेकिन एक चीज आप कर सकते हैं, जो अभी स्टेप डिविएशन आपने छोड़ा था मीन निकालने के लिए, वो इस वाली टेबल से निकाल सकते, क्योंकि इसके अंदर क्लास इंटरवल दिया है, ठीक। तो कहिए तो निकाल दे रहे हैं, ठीक। तो अब मीन निकाल रहे हैं हम इस फार्मूले से। स्टेप डिविएशन का फार्मूला था क्या था? x बार इज इक्वल टू a प्लस समेसन एफ डी अपान समेसन f इंटू एच। देखिए हमें a चाहिए, d चाहिए और h चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले हम इरेज करेंगे, यहाँ पर इस टेबल को बनाएंगे। ci इज इक्वल टू 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये CI हो गया। इसके बीच में एक गैपिंग छोड़ देंगे और फिर लिखेंगे F की वैल्यू है 9, फिर 3, फिर 2, फिर 5, फिर 7, ठीक। अब हमें चाहिए क्या? FD। तो पहले D भी तो चाहिए, तो D लेंगे। D बराबर हो जाएगा x माइनस a अपान h, ठीक। और जब D आ गया तो FD भी चाहिए। अब क्या चाहिए? FD। देखिए बन गया। x की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? दोनों का सम करके आधा कर दीजिए, एवरेज।
10 और 20 का एवरेज कितना आएगा 15, 30 और 20 का 25, 15, 25, 35, 45, 55। ठीक। अब डी कह रहा है x माइनस ए अपान एच, तो हम किसी एक को क्या मान लेंगे a, किसको मान ले बताइए 35 को a माने ले रहे हैं। 35 को हम 15 में से 35 गया माइनस 20, और माइनस 20 को फिर h से भाग भी करना है 10 से, तो 10 से जब भाग करोगे तो आ जाएगा -2, माइनस 25 में से 35 जाएगा -10, -10 को फिर 10 से भाग करोगे -1, 35 में से 35 जाएगा 0 को 10 से भाग करोगे 45 में से 35 जाएगा 10, 10 से आएगा 1, 55 से 35 जाएगा 20, 20 को 10 से भाग करोगे 2। अब आपको चाहिए एफ डी। 9 2 जा -18, 3 1 जा -3, 2 0 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 7 2 जा 14। देखिए फार्मूला ये कह रहा है एफ डी निकालिए, समेसन, इसका मतलब जोड़ एफ डी। देखिए 18, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस में 18 माइनस में तो +1 बचेगा, +1 और -3 -2 बचेगा, -2। समेसन एफ भी मांग रहा है तो समेसन एफ भी निकाल दो। कितना आएगा 26। देखो अभी निकाला था, फार्मूले में रख रहे हैं x बार इज इक्वल टू a की वैल्यू थी 35 प्लस समेसन एफ डी -2 अपान समेसन एफ 26 गुणे h का मतलब 2 10, x बार इज इक्वल टू 35 प्लस 10 2 जा -20 अपान 26। देखिए 2 से कट रहा है, 10 जा एंड 13 जा, x बार इज इक्वल टू 35 - 10 अपान 13। कोई दिक्कत? यहां पर आप देखिए 35 करेंगे हम, 13 × 5 = 65, 13 × 39, 39 और 6 45 -10 अपान 13, x बार निकल रहा है अभी। चलिए ठीक है, x बार इज इक्वल टू 445 अपान 13, x बार इज इक्वल टू 13 1 जा 13 3 जा 39, कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5, और 5 उधर चला जाएगा 55, 13 चौके 52, अब कितना बचा 3 30, 13 दूना 26। देखिए 34.2, 34.2 ये क्या आया है मीन आया है। ठीक। एक फार्मूला है मोड निकालने के लिए, मोड का फार्मूला होता है 3 मीडियन -2 मीन। अब इसी का अगर मोड निकालना चाहें हम तो इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। 3 गुणे मीडियन कितना आया था 35 -2 मीन कितना आया है 34.2, 35 × 105 माइनस 34 दूना 68, 68.4, 68.4। ठीक, 0.0 लगा दें तो आ जाएगा 6.4, 4 से 8 जाएगा 12, 6 यहाँ पर बचेगा 9 9 से। मोड कितना आ गया है 36.6। ठीक, तो अगर आप मीन और मीडियन जानते हैं तो आपको मोड निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मीन और मीडियन निकाल देंगे, मोड इस फार्मूले से निकाल देंगे। लेकिन अब नेक्स्ट हम बताने वाले हैं मोड के फार्मूले से मोड निकालना। ठीक, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
ठीक है, अब हमारे पास आता है मोड का फार्मूला, लोअर लिमिट प्लस फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी एंड F1 इजिकल टू अपर फ्रीक्वेंसी एंड क्लास इंटरवल। हमारे पास एक फार्मूला, एक टेबल है, उसी टेबल से हम काम करेंगे। देखिए जो फ्रीक्वेंसी है F, वो ये बताती है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है उसमें। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 35 है, तो ये F हुआ। इससे पीछे वाली हो जाएगी F0 और इससे आगे वाली हो जाएगी F1। ठीक, इन दोनों के बीच का इंटरवल क्या कहलाएगा? H। क्या कहलाएगा? H। तो हम फार्मूले में लिखते हैं, और जो देखिए इसके सामने जो पड़ रहा है वो लोअर लिमिट क्या है? ये। ठीक, सब चाहे जो आप इंटरवल पकड़ेंगे सब में 1000 का फ़र्क है, तो जो ये 1000 का फ़र्क है वो है H। लेकिन जो मेन फ्रीक्वेंसी के सामने लोअर लिमिट है इसे L कहते हैं। 3000 प्लस F क्या है? 35। F0 क्या है? 2 इंटू F की वैल्यू है 35 माइनस F0 30 माइनस F1 29। एनी प्रॉब्लम? F इज इक्वल टू 3000 प्लस 35 माइनस 35 टू जा 70 माइनस 30 40 माइनस 29 11 13 जा 11 3 जा 33 प्लस 5 अपॉन 11 33,000 प्लस 5 33,005 अपॉन 11। ठीक, 11 बन जा 11 3 जा 11 0 11 पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 आएगा, 5 0 हो जाएगा 50 11। ठीक, एनी प्रॉब्लम? जीरो लगाएंगे। ठीक, 3000.4। ठीक, तो आंसर आ जाएगा 3000.4। ये आपका क्या हो गया? मोड हो गया। यहाँ से भी देख सकते थे 3000 प्लस 5/11 है ना, तो 3000 से ज़्यादा ही आएगा, वहाँ पर अभी 3 था। ठीक, तो आपका यहाँ पर आज ख़त्म हो गया। मोड भी मैंने बता दिया है, मीडियन भी बता दिया है और मीन भी बता दिया है। तीनों मेथड से आपका मीन मीडियन मोड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप इसी क्वेश्चन से समझ सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक, ओके, थैंक यू। अच्छा, सॉरी, इसमें एक चीज़ छूट रही है, इंटू H। ठीक, इंटू H की वैल्यू है 1000। यहाँ पर भी H की वैल्यू हम लिखेंगे 1000। ठीक, तो 3000 प्लस 5000 अपॉन 11। अब सही है? अब सही है ना? 11 1 जा 11 5 जा 11 4 जा 44 एंड 6 11 5 जा 55 5 11 4 जा 44.6 11 5 जा। इसका मतलब हुआ 3454.5। अब सही है? ये है मोड। ठीक, अब सही है? 3454.5 आएगा। ठीक, ओके, चलिए भाई, ठीक।